आपके जॉइंट्स भी घिस रहे हैं, पेन रहता है, आर्थराइटिस की समस्या हो गई है, डॉक्टर ने बोला है कि अब तो आपको ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं बताने वाली हूँ एक प्राकृतिक तरीका, बिल्कुल नेचुरल तरीका, जिससे आप अपनी बॉडी का जो फंक्शन है उसको बेस्ट करके अपने जॉइंट्स को फिर से रीजनरेट कर सकते हो, यानी कि नया बना सकते हो एक बच्चे की तरह। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर भी ऐसे सेल होते हैं जो आपकी बॉडी को फिर से रिपेयर कर सकते हैं, फिर से नया बना सकते हैं। किस तरीके से ये काम करते हैं और हमारी बॉडी में जो ये टूट फूट चलती है या डीजनरेशन होता है या ये बीमारियां आती है और वो ठीक नहीं होती, जिससे हमारे जॉइंट्स खराब हो जाते हैं, ऑपरेशन की नौबत आ जाती है, ऐसा क्यों होता है और अगर हम ठीक करना चाहते हैं इनको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि ये हमारी बॉडी की रिपेयर कर सके, जहां से हमारी बॉडी की टूट फूट हो रही है उसको फिर से रीजनरेट करके नया बना सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा जब एक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है, पहली बात तो ये कि वो कितनी तेजी से बड़ा होता चला जाता है। उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी हड्डियां होती है उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से होती है। जब वो बड़ा होता है 3 साल का और उससे ऊपर की आयु में आता है तो वो बहुत ज्यादा उछल कूद करता है, यानी कि कभी भी वो टिक कर नहीं बैठता है। उसके लिए भागना, दौड़ना, सीढ़ियों पे चढ़ना, उछलना कूदना ये एक नॉर्मल होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी इंसान होता है उसकी बॉडी में स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल क्या करते हैं? हमारी बॉडी की मरम्मत करने का काम करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर ये स्टेम सेल्स ना हो या कम हो, हमारी बॉडी की ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती है। अब ये स्टेम सेल्स बच्चे की बॉडी में हर जगह होते हैं, इसलिए बच्चा पूरे तरीके से उछल कूद करता है, कभी भी ये नहीं सोचता कि मुझे चोट लगी है नहीं लगी है। और उसकी रिपेयर जो होती है, अगर उसको चोट लग जाए तो वो भी बड़ी तेजी से होती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर जो स्टेम सेल है वो एक्टिवेट अवस्था में है, यानी वो पूरे तरीके से अपना फंक्शन कर रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, 16-17 साल या 18 साल की उम्र में, तो उसकी ग्रोथ पूरी हो जाती है। अब स्टेम सेल्स का काम जो होता है वो कम हो जाता है। धीरे धीरे करके जब हम 20-30 साल की उम्र में आते हैं, 30-40 की उम्र में आते हैं, अपना जो हमारा काम था जैसे मूवमेंट करने का, चलने फिरने का, वो धीरे धीरे हम कम कर देते हैं। अब जैसे ही स्टेम सेल्स का काम कम हो गया तो स्टेम सेल्स क्या करते हैं कि वो बोन मैरो के अंदर आराम से बैठ जाते हैं, कि जैसे ही इस इंसान के अंदर कोई टूट फूट होती है तो मैं वहां पे आ जाऊंगा, उसकी मरम्मत करने के लिए हम वहां पे आ जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम एक तरीके से ऐसा काम करने लगे हैं जो बैठकर होता है, यानी किसी भी तरीके से हम एक्टिव नहीं रहते हैं। फिर उसके बाद हम ऐसा खाना भी नहीं खाते हैं जिससे हमारे जो स्टेम सेल्स हैं वो ठीक से उनको पोषण मिल सके और वो ठीक तरीके से अपना काम कर सकें। अब इन स्टेम सेल्स को अगर हम एक्टिवेट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा? फिर दूसरी बात, इनको पोषण कैसे मिलता है ताकि ये पूरे अच्छे तरीके से हमारी पूरी बॉडी में फंक्शन बेटर कर सके, और अगर हमारी बॉडी के अंदर भी इन्फ्लामेशन है, घाव है, सूजन है, उसको दूर किया जा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये स्टेम सेल्स हमारी बोन मैरो में आके आराम से बैठ जाते हैं। जब हमें कोई घाव या इंजरी होती है, ये स्टेम सेल्स वहां से उठते हैं और उस घाव या इंजरी को दूर करने लगते हैं। लेकिन जब हम ऐसा खाना खाते हैं जैसे मैदे वाली चीजें हो गई, चीनी हो गई या प्रोसेस्ड फूड, जितना भी ऐसा खाना जो पकाया जाता है उसमें पोषण ना के बराबर होता है, विटामिन मिनरल्स ना के बराबर होते हैं, एंजाइम्स नहीं होते हैं, माइक्रोबायोम भी नहीं होते हैं, इसलिए हमारे जो स्टेम सेल्स हैं उनको एक्टिवेट होने के लिए पोषण नहीं मिल पाता। अब जो मिट्टी में जितने भी विटामिन मिनरल्स होते हैं अगर वो हमारी बॉडी को मिल जाए, क्योंकि हमारी बॉडी मिट्टी से बनी हुई है, तो हमारे स्टेम सेल अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी बॉडी में ग्लूकोज स्पाइक नहीं होता है, यानी आप इस तरीके का खाना खाते हैं कि एकदम से आपकी इंसुलिन नहीं बढ़ती है, क्योंकि इंसुलिन ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी में मरम्मत होने से रोकता है, रुकावट पैदा करता है। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी में बार बार इंसुलिन हार्मोन हाई लेवल पर नहीं जाता तो आपकी बॉडी की मरम्मत ठीक तरीके से होती रहती है। अगर जॉइंट्स पेन है, जॉइंट्स घिस गए तो वो भी रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए वो अच्छे से बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो स्टेम सेल है उनको एक्टिवेट करने का तरीका है मिट्टी, जिसमें विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में है। मिट्टी कैसे खाएं? मिट्टी तो हम नहीं खा सकते, तो इसके लिए अच्छा है जो मिट्टी में पैदा हो रहे हैं पौधे, आपको उन्हें खाना चाहिए। अब आप कहेंगे पौधे कैसे खा सकते हैं? पौधे आप नहीं खा सकते, लेकिन पौधों के पत्ते,
या फिर फल और या फिर सब्जी, उनको आप खा सकते हैं। लेकिन अब एक कंडीशन आप कहेंगे कि सब्जी हम खाते हैं, हम तो मांसाहारी बिल्कुल भी नहीं है, हम तो घर की बनाई हुई सब्जी रोटी खाते हैं जो कि पौधों से आता है। पौधों के अंदर जो माइक्रोबायोम होते हैं, अगर उनको आप 40 डिग्री से ऊपर हीट पर पकाते हो तो ये माइक्रोबायोम खत्म हो जाते हैं। ये माइक्रोबायोम क्या होता है, आपकी बॉडी में एक एड्रेस की तरह काम करता है, सारे विटामिन मिनरल्स और एंजाइम को आपकी बॉडी में सही जगह पे पहुंचाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि आपको सब्जियां जितनी भी आप कच्ची खा सकते हैं उन्हें कच्चा खाना है। इससे क्या होगा, सब्जी के अंदर दो तरह के फाइबर होते हैं, एक सोल्यूबल फाइबर, एक इनसोल्यूबल फाइबर। अब ये इनसोल्यूबल फाइबर जो होते हैं आपके गट बैक्टीरिया के लिए, जो आंतों में बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए अच्छे खाने का काम करते हैं। वो बड़े खुश होते हैं ऐसे फाइबर को खा के या ऐसे खाने को खा के। अब जब हमने कच्ची सब्जी खाई है जिसके अंदर इनसोल्यूबल फाइबर भी है, जो कि हमारे गट बैक्टीरिया उसको खा के एक ब्यूट्रिक एसिड बनाते हैं, ब्यूट्रेट क्रिएट करते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी से इन्फ्लामेशन को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो इसके लिए अगर कच्ची सब्जियों को आप खाएंगे तो आपकी सूजन कम होनी शुरू हो जाएगी, आपका पेन कम होना शुरू हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। आपकी आंत भी डिटॉक्स होंगी। अगर आंतों के अंदर कोई मल फंसा हुआ, गंदगी फंसी हुई है तो वो भी सब्जियां खाने से आपकी सारी निकल जाएगी, आंतें डिटॉक्स होनी शुरू हो जाएगी। अब ये ब्यूट्रिक एसिड अगर आपकी आंतों में अच्छे से रिलीज हो रहा है तो सबसे पहली चीज तो इन्फ्लामेशन कम होगी। सेकेंड चीज क्या होगी कि जो आपके स्टेम सेल है आपकी बोन मैरो के अंदर है वो अच्छी से एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपने जो खाना खाया है उसका अच्छा डाइजेशन होगा। अच्छा डाइजेशन होने से विटामिन मिनरल्स आपके स्टेम सेल्स को मिलने शुरू हो जाएंगे। उनके अंदर जो माइक्रोबायोम है वहां से उसे एड्रेस का पता लग जाएगा कि ये विटामिन मिनरल्स बॉडी के किस किस हिस्से में पहुंचाने हैं। अब स्टेम सेल्स क्या करते हैं, अगर ये चीजें आपने करना शुरू कर दी तो ये स्टेम सेल्स जहां पर भी आपकी बॉडी में घाव है, सूजन है या जहां पर भी रिपेयर करना है, एकदम से ये पहुंचेंगे और सबसे पहले उस चीज को रिपेयर कर देंगे। लेकिन अगर विटामिन मिनरल्स आप नहीं दे रहे, जिससे सारा खाना पका हुआ खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, चीनी खाते हैं जिससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है, तो यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाती है, आपकी मरम्मत होने में डिले हो जाती है। यही हम सबके साथ हो रहा है। अगर आपके घाव जल्दी से नहीं भर रहे हैं, बॉडी के अंदर सूजन हो रही है, आपको पेन हो रहा है, तो ये समझ लीजिए आपके स्टेम सेल्स एक्टिवेट नहीं हो रहे हैं। तो मैंने पहली चीज आपको क्या बताई कि आपको सब्जियां खानी चाहिए हर एक कलर की। डिफरेंट कलर हमारी प्रकृति ने हमें दिए हैं, अलग अलग कलर की सब्जियां खाएंगे तो अलग अलग विटामिन मिनरल्स आपको मिलेंगे जो कि धरती के अंदर होते हैं, और प्लस उसके साथ में अलग अलग सब्जियों का जो कलर होता है उनसे अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में पहुंचते हैं, जो कि एक तरीके से फ्री रेडिकल से हमें बचाते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, हमारी उम्र को ज्यादा तेजी से बढ़ाने का काम शुरू करते हैं, एक तरीके से टॉक्सिन्स का काम करते हैं, जिससे हमारे अच्छे सेल्स मरने लगते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं। तो इसलिए अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो ये फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब एक तरीके से तो विटामिन मिनरल्स हो गए जो कि हमारे स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, बॉडी की रिपेयरिंग का काम करेंगे। नंबर 2 पे आता है इंसुलिन हार्मोन को कैसे रोकें। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब आप खाने जाते हो तो उससे पहले अगर आप गुड फैट लेते हो, गुड फैट क्या करता है, वो हमारे गट बैक्टीरिया के लिए अच्छा है ही है, हमारी बॉडी के अंदर, हमारी स्किन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करता है, कार्टिलेज की मरम्मत करता है, जहां पे आपकी बॉडी के अंदर चिकनाहट चाहिए वहां पे चिकनाहट पैदा, एक तरीके का ग्रीसिंग का काम करता है। लेकिन अगर आप कार्बोहाइड्रेट से पहले 1 चम्मच शुद्ध देसी घी खाते हैं, गुड फैट खाते हैं, तो ये आपके इंसुलिन हार्मोन को स्पाइक होने से रोकता है, जिससे आपके स्टेम सेल्स एक्टिव होते हैं और आपकी जो बॉडी की मरम्मत ठीक से हो पाती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आने वाला है कि ठीक है हम सब्जियां खाएं लेकिन कच्ची सब्जी हमें पचती नहीं है या हम दांतों से खा नहीं सकते, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। मैं आपको बताने वाली हूँ बेस्ट ऑप्शन। एक दिन में सिर्फ 3 बार आप अगर ये चीजें कर लेते हैं तो फिर कैसे भी आपके घुटने घिसे हुए हो वो भी रिपेयर हो जाएंगे। करना क्या है, डिफरेंट कलर की कोई भी सब्जी आप ले सकते हैं, जैसे लौकी हो गई, चुकंदर हो गई। चुकंदर आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाता है। इसके बेनिफिट, लौकी के बेनिफिट मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताए हैं, आज ज्यादा नहीं बताऊंगी। ये देखिए, कोई भी पत्ते आप, जितने भी पत्ते आप खा सकते हैं, जैसे करी लीव्स हो गई, धनिया पत्ता हो गया, पुदीने का पत्ता हो गया, या फिर तुलसी का पत्ता हो गया, मेथी का पत्ता हो गया, पालक का पत्ता हो गया, कोई भी पत्ते जो भी आपके पास हैं, मरवे का पत्ता हो गया, जो भी आप खाना पसंद करते हैं आप वो पत्ते लेने हैं। फिर है आंवला।
एक आंवला लेना है। आंवले के अंदर विटामिन सी तो होता ही होता है, आपकी इम्यूनिटी को तेज करता है, साथ में विटामिन सी होने की वजह से बहुत अच्छे तरीके से बॉडी को डिटॉक्स करता है और आपकी रिपेयरिंग का काम अच्छे तरीके से हो सके उसके लिए भी हेल्प करता है आंवला। 2 से 3 आंवला आपको डेली खाने चाहिए, लेकिन कैसे खा सकते हैं उसका सही तरीका जान लीजिए। एक टुकड़ा अदरक का, आपकी जो उंगली का ऊपर वाला हिस्सा, बस इतना टुकड़ा आपने लेना है अदरक। अदरक भी इन्फ्लामेशन कम करने का काम करता है, इसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एक टुकड़ा अदरक का डेली या तो जूस पी सकते हैं या किसी भी तरीके से आप इसको खा सकते हैं। फिर टमाटर भी आप ले सकते हैं, जो भी सब्जियां आपके पास है आपको लेना है। अगर कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा आपके पास है तो सबसे अच्छी बात है, नहीं है तो जो हल्दी का पाउडर आपके घर में है 1 से 2 चुटकी आप हल्दी भी ले सकते हैं। अब करना क्या है, इन सभी चीजों को अच्छे से वॉश करना है और अपने ग्राइंडर में छिलके समेत डालना है। बस सफाई का ध्यान देना है, अच्छे से धो ली है, क्योंकि छिलकों के अंदर इंसोल्यूबल फाइबर होता है और उसके नीचे ही जो मिनरल्स होते हैं वो अच्छी मात्रा में होते हैं। तो इसलिए आपको छीलकर छिलकों को फेंकना नहीं है, विद छिलके ही। अगर जरूरी हो बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन में कि वो छिलके इतने ज्यादा टाइट है कि बिल्कुल भी आप डाइजेस्ट कर ही नहीं पाते, तब आप छिलका उतारेंगे, वरना नहीं। हाँ, इसके साथ आप एक कुकम्बर भी ले सकते हैं, खीरा भी ले सकते हैं। और कहने का मीनिंग ये है, जो सब्जी जिसको आप जूस के रूप में पी सकते हैं वो सब्जी लेनी है, गोभी, पत्ता गोभी, कुछ भी। अब इन सभी सब्जियों को ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद इस जूस को छान लेना है। छानने के बाद आप थोड़ा सा उसमें चाहे तो गर्म पानी मिला सकते हैं। गर्म पानी क्यों मिलाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ठंडे की वजह से जिन लोगों को पेन रहता है तो उनको लगता है कि बॉडी अकड़ गई है, इसलिए आप थोड़ा सा गर्म पानी मिला लीजिए ताकि आपका जूस जो है थोड़ा गुनगुना हो जाए। और 1 चम्मच उसमें डालना है, या तो आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं जो ऑर्गेनिक हो, या आप 1 चम्मच देसी घी। ये थोड़ा ठोस हो गया है तो आप इसको हल्का सा गर्म करेंगे और अपने जूस में डाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब बात सुनिए कि मैंने घी डालने के लिए क्यों बोला है। जब हमारे स्टेम सेल्स काम करता है, जहां पे आपका घाव है, जब उसको ठीक करने के लिए स्टेम सेल्स वहां पे पहुंचते हैं तो उनको क्या क्या चाहिए, विटामिन मिनरल्स चाहिए रिपेयरिंग करने के लिए, प्लस उसको 20% फैट चाहिए स्टेम सेल्स को, क्योंकि आपकी कार्टिलेज अगर खराब हो रही है, आपकी चिकनाहट खराब हो रही है, तो वो किससे पूरी की जाएगी, वसा से, फैट से, गुड फैट जो आपकी बॉडी में होता है। तो गुड फैट भी एक तरीके से आपकी इन्फ्लामेशन को कम करता है और वहां पे रिपेयरिंग का काम करता है। तो इसलिए 2 से 3 चम्मच गुड फैट आपको डेली खाना चाहिए। सब्जी में उसको जला करके नहीं खाना है, आपको जो भी शुद्ध देसी घी है हल्का सा आप उसको गर्म करके पतला कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें धुएं नहीं निकालने हैं। अगर इस तरीके से आप ये जूस पिएंगे घी डाल के सुबह उठते ही, और लंच जब आप करते हैं उसके आधे घंटे पहले ये जूस पीना है, फिर रात को जब डिनर करते, डिनर आप जल्दी कर ले 6 बजे के अराउंड, और उससे पहले ये जूस पी लें। अगर 3 बार ये जूस दिन में आप पी लेते हैं, इतनी तेजी से आपके घुटने रिपेयर होंगे कि कोई दुनिया की दवा इतनी तेजी से रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकती, आपके घुटनों को ठीक नहीं कर सकती। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारी बॉडी काम करती है। अब आप जैसे ये घी लेंगे, जूस लेंगे, तो हल्की सी आपकी भूख भी कम होगी, आपकी बॉडी में ग्लूकोज का स्पाइक नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा एक चीज और करनी है, जैसे गेहूं होता है उसके अंदर आजकल क्या हो गया कि गेहूं की फसल ज्यादा उगाई जाती है तो पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज किया जाता है गेहूं चावल में। तो जिनमें केमिकल पेस्टिसाइड ज्यादा यूज किए जाते हैं उन चीजों को थोड़ा कम करना है। इसके अलावा जैसे आलू हो गया तो इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है जिससे ग्लूकोज बहुत ज्यादा तेजी से स्पाइक होता है, तो वो चीजें आपको कम खानी है। बाकी फल सब्जियां आप अच्छे से खा सकते हैं। तो इसी में एज ए टिप आपको बता देती हूँ कि फ्रूट्स आप जरूर खाइए। फ्रूट्स के अंदर बहुत सारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट तो होते ही होते हैं, माइक्रोबायोम होते हैं जो आपकी बॉडी के एक तरीके से एड्रेस का काम करते हैं, विटामिन मिनरल्स को पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे एक केला आपने कच्चा लिया, उसको घर में रख दीजिए, वो 3 दिन बाद पीला हो जाएगा और अगले 2 दिन बाद वो काला हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर गुड माइक्रोबायोम है जो कि उसको लगातार पकाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, और एक दिन आप देखोगे कि उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। वो किस वजह से होता है? क्योंकि उसके अंदर माइक्रोबायोम है। जैसे ही आप उस केले को पका देते हैं तो वो काला तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसमें वो एक्टिविटी नहीं होगी जो कच्चे में होती है।
तो इसलिए अंदर जितने भी पके हुए फल आप खाते हैं तो उसके अंदर भी गुड माइक्रोबायोम होते हैं, विटामिन मिनरल्स होते हैं। तो 2 से 3 फल भी आप खा सकते हैं एक दिन में, ये आपके लिए हेल्दी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।